वतना वे ओ मेरे यहाँ वतना वे, वतना वे ओ मेरे यहाँ वतना वे। 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 बट गए तेरे आंगन, बुझ गए चूल्हे सांझे, लुट गई तेरी रे, मर गए तेरे रांझे। वतना वे ओ मेरे यहाँ वतना। जी, ये पैकेज आपने देखा, ये वो सूरत हाल है जो आज से 2 दिन पहले कराची में जो कुछ हुआ। और वाकई इन तमाम चीज़ों को देखकर और अपने वतन के हालात को देखकर लगता है कि किसी की बुरी नज़र लग गई है। मगर वही बात है कि जब नज़र लगती है तो हम बुज़ुर्गों से ये सुनते हैं कि सदक़ात दें। अब तो बहुत सारे भाइयों, बहुत सारे बापों, बहुत सारे लोगों की जानों का सदका भी दिया जा चुका है और अब बस दुआ है कि ये हालात बेहतर हों। सर, सवाल मेरा आपसे ये था कि हम जो आवाम है उसका क्या अब अमल होना चाहिए, क्या क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो आला इक़्तिदार पे लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस जिनको सीट्स दी जाती हैं, वो भी आवाम ही चुनती है। इतना इख्तियार है इन लोगों के पास। अब आवाम को क्या करना चाहिए? ये सारा ये पैकेज देख के मुझे वो मजीद अमजद का वो शेर याद आया। ऐसे ही किसी इशू पे था, मुद्दा-ए अदल खुदा को कहा गया है कि है भी यहाँ गरीब की हस्ती का कोई मोल। मैं पूछता हूँ मुद्दा-ए अदल कुछ तो बोल। खुदा से वो पूछ रहा है कि ये क्या इस मुल्क में हो रहा है, या जब ऐसे वाक़यात होते हैं। आवाम देखें जी, जब पैमाने सब्र से लबरेज हो जाते हैं ना जी, तो जब छलक उठते हैं तो फिर वो रास्ता खुद बनाते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं जी। एक ऑप्शन देखिए डेमोक्रेटिक ऑप्शन, दुनिया भर में ये 2 ही ऑप्शन है कि आप जमहूरी रस्तों के साथ आवाम जो चाहते हैं एक पूरे निज़ाम के तहत एक तब्दीली ले आएँ। और जब देखें कि लोग, एक पार्लियामानी सिस्टम की खूबसूरती यही होती है कि लोग आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे तो आप विदिन योर पार्टी किसी को आगे कर दें, या जो जीतने दूसरों को आगे कर दें। वो नहीं होता तो आवाम के पास जाएं, मैंडेट मांगे उनका। ये अकड़ के नहीं बैठ जाएं कि जी हम वही करेंगे जो हमारी मर्जी है और हमें मैंडेट मिला हुआ, इख्तियार मिला हुआ। हमने बड़े बड़े मैंडेट को यहाँ अवामी सलाब में बहते देखा है। वो तख्त उछाले जाएंगे और ताज उछाले वगैरह वगैरह किस्सा सुना है। तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरी होता है कि फिर स्ट्रीट पावर आती है। ठीक, ये रेवोल्यूशन का रास्ता है। बिल्कुल सही। और रेवोल्यूशन की जो आखिरी शक्ल हुआ करती है, आखिरी समय मुराद है कि जिसको सचमुच इनकलाब कहते हैं, वो फ्रांस का इनकलाब था, वो ईरान का इनकलाब था, वो रूस का इनकलाब था, चीन का भी कह लीजिएगा। ये वो इनकलाब होते हैं जो फिर सड़कों पर निकलते हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन था तो बहा के ले जाते हैं। उसके नतीजे के तौर पर फिर नेपोलियन बोनापार्ट भी आता है। खतरनाक बाजी होती है। हम नहीं चाहते, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में गली की ताकत से, स्ट्रीट की ताकत से, बाजार की ताकत से इनकलाब आए। 77 का इनकलाब स्ट्रीट पावर थी, लेकिन फौज ने उसका रास्ता रोका और उसको एक तरफ लेके चले गए, जिसके नतायज हम फिर बाद में भुगतते रहे। तो लेकिन लोगों की ख्वाहिश तो है कि मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अब मिस्र के अल तहरीर स्क्वायर पे लोग आज भी बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि ये उनकी अपराइजिंग के नतीजे पे जो ये फ़ौज ने अभी एक कंट्रोल संभाला हुआ है, फ़ौज भी सीधे रास्ते पर चले और मुल्क में इंतखाबात कराए और आइन ठीक बनाए और गड़बड़ नहीं करे और अखवान को नहीं रोके या फलां को नहीं रोके, अपना मनपसंद बंदा अमेरिका के कहने पर न लाए। ट्यूनिस का ये हाल है। वहाँ जो उनका हुक्मरान था जिसकी बड़ी तारीफ होती थी, अली बिन ज़ैनुल आबिदीन क्या नाम था उसका, और मगरब वाले कहते थे कि मॉडल है, देखिए मॉडर्निटी को कैसे लेकर आया, इस्लाम हो तो ऐसा हो और निज़ाम हो तो ऐसा हो। अब वो ये है कि उसके खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं और लोग जो है ना वो एक बेहतर निज़ाम के लिए डटे हुए हैं। अब ठीक है, अगर ऐसी सूरत ना खुदा करे हो, हमारे यहाँ आम तौर पर ऐसा मौका आता है तो एक सही टर्न देने वाले जो को फौज की तरफ लोग देखते हैं। आज फौज की तरफ उस तरह नहीं देख रहे, ना फौज का इरादा है कि इंटरवीन करें। आज उससे ज़्यादा जुडिशरी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन ये सोचिएगा कि अगर जुडिशरी, फौज और आपके वो तमाम अदारे जो आवाम की इस महसूसात को समझ रहे हैं
अगर वो मुतहद हो जाएंगे तो हमारे मुल्क में एक पीसफुल चेंज जो है बड़ी आसानी के साथ आएगी। आ सकता है। तो आपके कहने का मकसद ये अगर हो जाएंगे, विच मीन्स इस वक्त हमें वो होते हुए दिखाई नहीं देते। कुछ लोगों का ख्याल है हो चुके हैं, लेकिन इट्स नॉट द रियलिटी। हाँ, इट्स नॉट द रियलिटी। मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है किसी वक्त, कुछ लोग इस तरह सोचते हैं। हमारी दुआ ये है कि पाकिस्तान में जो भी हो वो किसी बाहर के कहने वाले पे ना हो, That's very important. हमारे अपने कहने पर हो। देखिए आजकल फौज को भी निशाना बनाया जाता है बहुत सी बातों का, वो तो माजी की बातें हैं ना जी कि जमहूरियत को डिरेल किया चंद जर्नैलों ने। लेकिन यह है कि इस वक्त मैं एक बात कहता हूँ कि जब आपकी फौज हालत जंग में हो तो ना उससे खिलाफ बोला करते हैं, ना उसको ख़त्म करने की बात किया करते हैं। बिल्कुल सही। खुद एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। पर्ल हार्बर के बाद या 9/11 के बाद अमेरिका ने ये नहीं कहा था फौज ख़त्म कर दो। बिल्कुल। वो इनकलाब के जरिए जो फौज ख़त्म होती जैसे अमेरिका ईरान में हुई थी, तो उसके अंजाम फिर हमने देखते हैं कि क्या नतीजे निकलते क्या होते हैं। तो इस वक्त हमें फ़ौज की बैक करने की भी ज़रूरत है, उसको स्ट्रेंथन करने की। वो जो उन्होंने स्टैंड लिया है कोर कमांडर्स की मीटिंग में और कहा है कि हम किसी के कहने पर नहीं चलेंगे, आप हमें इमदाद नहीं देते तो हम जी लेंगे, तुम ना मिलोगे अच्छी बात, जीने वाले जी ही लेंगे, तुम ना मिलोगे अच्छी बात। फराक का शेर तो किसी और कॉन्टेस्ट में था, एक रोमानी अंदाज में था, लेकिन ये बात भी यहाँ होती है कि जीने वाले जी ही लेंगे, तुम ना मिलोगे अच्छी बात। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमदाद ममदूद के सहारे तो कौमें नहीं जीती ना जी, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, डिटर्मिनेशन होता है। और मेरे ख्याल में इमदाद भी वापस आएगी। हमारा कर्जा है जो उनको, इमदाद थोड़ी है, बिल्कुल हमने खर्च किए वार, ये कुलिशन वार पे जो हमने किया, कुलिशन फंड का हिस्सा है, तो हमारा कर्जा है उनके सर पे। बिल्कुल, मगर आप देखें ना उसको रंग क्या दे दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉल है सादिया की, देखते हैं उन्हें क्या कहना है इस सूरत हाल के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सादिया। हेलो हेलो, ड्रॉप हो गई लाइन। अच्छा मीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कहा ना कि बाहर से कोई आके अंदर जो लोग हैं वो इंटरवीन ना करें और इंटरफेयर ना करें। कहा यह जाता है ना कि घर के अगर सरबराह कमज़ोर हों तो फिर जाहिर बात है कि वो मोहल्ले के जो इधर उधर के लोग होते हैं वो तो फिर आके अपनी वो आप प्रधान भी बनते हैं। आपको नहीं लगता क्योंकि हमारे सरबराह या हमारे वो ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं वो खुद इतने वीक हैं कि हम प्रॉबली हर किसी को इजाज़त दे देते हैं कि आके आपने जो करना है हमारे मुल्क में आके कर लें, जो अभी मतलब हमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मिलती हैं। असल में मोहल्ले के लोग तो एक बात होती है, ये तो पराए मोहल्ले से लोग आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे और हम तो समुंदर पार से। अब मसला ये नहीं कि ये हुक्मरानों की कमज़ोरी एक चीज़ पे डिटर्मिन होती है। अगर वो मुल्क के मफाद के लिए कुछ करते हैं वो और बात है, और अगर वो अपने इक़्तिदार के दवाम के लिए करते हैं तो दूसरी बात है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे बहुत से फैसले इसलिए हुए कि यहाँ के लोग समझते थे कि अमेरिका हमारा माई बाप है और उसको खुश कर लिया तो गोया सबको खुश, मुशर्रफ यही करता रहा। वो कंटिन्यूटी अभी तक, वो हैंगओवर हमारे सरों से गया नहीं है। आज भी लोगों के जहन में है कि अमेरिका खुश रहेगा। एक ज़माने में था फ़ौज खुश रहेगी तो हम खुश हैं। अब वो बेचारे फ़ौज को छोड़कर वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं और अमेरिका उनको यूँ लगता है जैसे फ़ौज के सामने सफारा कर रहा है। ये ख़तरनाक सिचुएशन है। अगर कोई भी जरदारी साहब हों या गिलानी साहब हों, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, अगर नवाज शरीफ हों इक़्तिदार में आने के लिए कुछ करेंगे तो ये अमेरिका की तरफ देखेंगे। अगर मैं अगर कह रहा हूँ तो ये तो कोई नेगेटिव बात होगी। अलग अगर मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज हमारे का बहुत से दानिश्वर हैं पटर पटर बोलते हैं, उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। अभी मुझे जनरल हमीद गुल साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा पता है फ़लाँ की बेटी जो है उसका पहला ही आर्टिकल छपा है, लिखा है, अभी पढ़ के कॉलेज से निकली है और पहला ही आर्टिकल वॉल स्ट्रीट जर्नल में छप गया है। कोई और छपवा सकता है? अच्छा, बहुत सी बातें और भी ऐसी हैं जो बहुत से लोगों के करैक्टर को एक्सपोज करती हैं। बिल्कुल सही, कि पता चलता है कि ये अगर इसको देखिए ना, अगर कोई अमेरिका किसी की हमायत करता है, अगर कोई गिरफ्तार हो जाता है किसी वक्त पे और अमेरिका जो सर पे उठा लेता है जमहूरियत के नाम पर, और बाकी लोगों की किसी की गिरफ्तारी की उसी परवाह नहीं होती, तो पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। बिल्कुल सही। ऐसे बहुत से वाकयात हो रहे हैं और लोग पहचानने लगे हैं लोगों को। बड़े तज़िये होते हैं, किए जाते हैं, न्यूट्रल हमें इतला दी है, फलां ने किया, कुछ नहीं जी, अमरीकी सफारत खाना उनको बताता है। और 18 करोड़ रुपया मुख्तस किया उन्होंने पाकिस्तान मीडिया के लिए, अब खबर आई है। तो वो अगर इस तरह सारे काम होंगे तो फिर ज़ाहिर है प्रॉब्लम तो पैदा होगी। एक और कॉल हमारे पास है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम अरूज, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिजवाना जी, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो बहुत अफसोस हमारे दिल में, हम रहते तो लाहौर में हैं मगर हमारा दिल जो है वो कराची के लिए धड़कता है क्योंकि वो इस पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। तो पहले तो बहुत अफसोस आपके साथ करना चाहेंगे और उम्मीद ये है कि अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हालात ठीक हों और फिर ठीक ही रहें। आप क्या कहेंगी इस सूरत हाल? मैं तुमको इसलिए कहूँगी कि देखो तुम्हारा दिल इसलिए धड़का कि वो पाकिस्तान की शहर आ गए। बेशक, है ना, इसलिए सबका दिल धड़का है। मतलब जितने भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं ना, मैं समझती हूँ सबको ही तकलीफ हुई है कराची के हालातों से ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सुबह जो तुमने इतनी अच्छी बातें की हैं, इतना अच्छा लेक्चर ही बोलूँगी मैं, जिसको समझ में आ जाए वो लेक्चर ही होता है, लेकिन बहुत अच्छी बातें की। अल्लाह मियाँ, मैं कहती हूँ जितने भी मॉर्निंग शो चल रहे हैं ना, उन सब के जरिए मैं कहती हूँ कि हमारी कराची, हमारे पूरे पाकिस्तान में बदलाव आ सकता है। और इंशाल्लाह मुझे तो इस बात का यकीन है क्योंकि कहा यह जाता है कि वो यकीन अगर कामिल हो और वो अगर आपके दिल में हो तो इंशाल्लाह चीज़ें बदलती हैं। और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द एक मस्बत तब्दीली जो है हमारे मुल्क में आने वाली है इंशाल्लाह। लेकिन उर्ज भाई, तुमको मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बात तुम्हारी प्रोग्राम में बोली थी और अभी भी बोलूँगी कि देखो अल्लाह ने ज़बान की नरमी किस लिए पसंद की, इसीलिए नरमी पसंद की ना। अल्लाह को अगर सख्ती पसंद होता है तो वो ज़बान में हड्डी ज़रूर देता ना। अल्लाह ने नरमी ज़बान में इसीलिए दी है कि आप नरम अल्फाज बोलो, ऐसे अल्फाज बोलो किसी की दिल आज़ारी ना हो। बेशक, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और मैं ये बोलूँगी, तुमने खुद माशाल्लाह इतना अच्छी बातें कर ली हैं कि मुझे गुंजाइश नहीं है मजीद और बोलने की, लेकिन मैं इतना बोलूँगी कि ये जो हम लोग पूरे साल मदर डे मनाते हैं, मदर डे तो खैर काबिल एहतराम है, फादर डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, बहुत सारे डे मनाते हैं। मैं कहती हूँ एक हर जुमे के दिन शुक्राने का अगर दिन हम लोग मनाए ना, तो हो सकता है इससे भी हमारे मुल्क में मुश्बत तब्दीली आ। मेरा ख्याल है शुक्राने के साथ साथ अब हम सबको इस्तग़फ़ार भी करनी चाहिए। जो हम लोगों ने जाने अनजाने में मुश्किलात क्रिएट की हैं या किसी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं या कोई ऐसा गुनाह किया है, उस हवाले से हम लोगों को इस्तग़फ़ार भी करनी चाहिए और एक पॉजिटिव रास्ते के ऊपर चलने की ज़रूरत है, तभी ये तब्दीली आएगी। यहाँ पे हमें ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।